So students, hope so you all are fine and health and you all are safe and fine at your home. So today, welcome to my channel, and today we are going to discuss about the chapter An Angel in Disguise. एंड दिस चैप्टर इज़ इन योर फर्स्ट सेमेस्टर. सो टुडे मैं आज आप लोगों को ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छी तरीके से इन हिंदी आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी वेरी क्लियरली, सो दैट आप अगर कोई MCQ इस चैप्टर से आता है तो वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे. सो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि इस चैप्टर में जो बेसिक थिंग है, जो जिस चीज़ के बारे में बताया गया है वो है सिंपैथी, मतलब दयालुपन, जिसको हम हिंदी में ह्यूमैनिटी मीन्स इंग्लिश में ह्यूमैनिटी एंड हिंदी में मनुष्यता के नाम से जानते हैं. तो उसी चीज़ की कमी यहाँ पे होती है. एंड सेल्फलेसनेस भी होती है यहाँ पे, मीन्स किसी को यूज़ करना सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए. तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इनके ऑथर जो हैं T.S. अर्थर, टिमोथी साई अर्थर. तो ये जो पोएम मीन्स ये जो स्टोरी है वो लिखा गया था 1851 में बाय एन अमेरिकन ऑथर, जैसे कि मैंने बोला T.S. अर्थर. द स्टोरी सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ पुअर रूरल विलेज. कैसे सेट है इस मीन्स बैकग्राउंड क्या है, एक बहुत ही गरीब सा गांव. ठीक है. सो इनके मतलब कि बहुत सारे पोएम्स एंड स्टोरीज हैं. तो नोवेल है 10 नाइट्स इन अ बार रूम एंड व्हाट आई सॉ देयर 1854 में लिखा था इन्होंने. और बहुत सारे पोएम्स एंड स्टोरीज हैं, जैसे कि द लेडी एट होम, द डेप्टर्स डॉटर, ऑल फॉर द बेस्ट, द गुड टाइम कमिंग. थ्रू हिज राइटिंग, मतलब उनके द्वारा उनके लिखे गए पोएम्स और नोवेल से जो हैबिट्स बिलीव्स होता है, मिडिल क्लास लाइफ होता है जिसका, उनकी चेंजेस आती हैं और वो अपने वैल्यूज़ स्प्रेड करती हैं कि उनकी क्या सोच है. ठीक है. तो इतना ही जानना बहुत ही काफ़ी है पोएट के बारे में, क्योंकि पोएट के बारे में ज़्यादातर नहीं आता है. एंड नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टोरी. सो स्टोरी क्या है, जैसे मैंने बोला बैकग्राउंड क्या है, एक रूरल विलेज है, बहुत ही पुअर. तो वहाँ पे एक औरत रहती है, एक पुअर वुमेन रहती है और उसके 3 बच्चे हैं. जॉन 12 साल का लड़का एक ठो, केट सी इज़ ऑफ आई थिंक सो मीन्स केट अ गर्ल बिटवीन 10 and 11. हाँ, तो वो 10 या 11 के आसपास में है. एंड मैगी जो है वो सबसे छोटी है, 2 years ago, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा छोटी है वो, सब इन दोनों से छोटी है. तो एक औरत के 3 बच्चे हैं. ओके. सो अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर आई एम गोना टेल यू ऑल. तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस पिक्चर को देख के. एक वुमेन के 3 बच्चे थे, जॉन, केट, मैगी. जॉन जो था वो सबसे बड़ा, केट सेकंड नंबर, मैगी सबसे छोटी. तो ये जो औरत है ना, इसको सारे गांव वाले बहुत ही नापसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत ही मीन्स क्या बोलते हैं ना उसको, दारू मीन्स अल्कोहलिक टाइप्स की ड्रिंक्स लेती थी. एंड अगर वो रात भर ड्रिंक्स लेके हंगामा मचाती थी, दिस टाइप ऑफ पीपल्स. सो वो इस तरीके की ओमेन थी. सो उस ओमेन को सभी गांव वाले देखो कैसे घूर रहे हैं पीछे से, तो उनको उस ओमेन को बहुत ही ज़्यादा उसको मीन्स नफरत करते थे उससे. ठीक है. एवरीवन हेट्स हर. सो इसकी जैसे कि 3 बच्चे हैं, मैंने अभी दिखाया. तो वो एक दिन शी डाइड, वो मर गई एक दिन. क्यों? बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन राइट इन फ्रंट ऑफ हर 3 चिल्ड्रेन. मतलब कि वो देखो यहाँ पे अल्कोहल्स का बॉटल भी रखा हुआ है. सो वो क्यों मरी? ड्यू टू द इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा पी ली थी. एंड ड्यू टू दैट उसके यहाँ पे मौत हो गई उसके बच्चों के सामने, जॉन, केट एंड मैगी, उसके बच्चों के सामने. जैसे कि आपको मैंने भी बताया कि ये जो वुमेन है, इसे सब लोग, गांव के जो लोग थे सभी लोग नापसंद करते थे, नफरत करते थे इससे. फिर भी इन्होंने अपने मीन्स इसके जो बच्चे हैं तीनों, इनके ऊपर थोड़ी रहम दिखाई. क्या रहम दिखाई? अब वो जो रहम दिखाई ना, वो अपने मतलब अपने स्वार्थ की वजह से दिखाई. चलो बताती हूँ क्यों और कैसे. तो ये जो सबसे बड़ा लड़का है जॉन, और यहाँ पे फार्मर जोन्स लिखा हुआ है, फार्मर जोन्स. तो जो फार्मर जोन्स है, इसने सोचा कि ये लड़का जो है ये मेरी खेती बाड़ी करने में बहुत ही मदद करेगा. इसलिए ये अपने स्वार्थ और अपना काम निकालने के लिए जॉन को अपने अंडर मीन्स बोलता है कि आई विल बी हिज फादर, या फिर मैं उसका अब ख्याल रखूँगा, इस टाइप में.
क्यों मीन्स उसे अपना स्वार्थ दिख रहा था कि ये मेरा सारा काम कर देगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा और ये सारा काम काज करेगा बस। इसी वजह से उसने उसको गोद लिया। ओके, एंड द नेक्स्ट मतलब जो है सेकंड गर्ल केट, जो 10 या 11 साल की है। सो अब जो मिसेस एलिस है उन्होंने सोचा कि घर के काम काज में तो लड़कियां बहुत अच्छा काम कर लेती हैं, सो केट इज़ द परफेक्ट वन। तो केट को किसने ले लिया? मिस्टर एलिस ने अडॉप्ट कर लिया। क्यों? सेम रीज़न, ड्यू टू उनके सेल्फलेस मीन्स उसके स्वार्थ के लिए, उसके अपने स्वार्थ अपने काम निकालने के लिए उसने केट को अडॉप्ट किया। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वो जो है ना मिसेस एलिस ये ढूंढ रही थी एक नौकरानी जो उनके घर के काम काजों में उनकी मदद कर पाए। तो बस मिल गई उन्हें नौकरानी केट, और यही एक बहाना था, उसे ले भी लिया और सबकी नज़र में अच्छी भी बनी कि हाँ उसने गोद ले लिया। ठीक है, तो ये है उनके 2 बच्चे, इनका तो काम हो गया। अब बेचारी बची अकेली, कौन? मैगी। उसका मीन्स जो मैगी है सबसे छोटी है, और यहाँ पे इस स्टोरी में बताया गया है कि जो मैगी है वो 2 साल पहले ही 2 ईयर्स अगो उसके पैर में इंजरी हो गया था। तो वो कहीं भी उठ बैठ नहीं पाती थी, वो सिर्फ बेड पर लेटी रहती थी। सो यहाँ पे जो नेबर्स में, जो आस पड़ोस में औरत लोग थी, उनको देख के बहुत दया आ रहा था मैगी को, इसलिए उन्होंने उसकी ड्रेसेस चेंज की और उसको क्लीन क्लोथ्स पहनाए। और जो मैगी है उसका जो लुक है बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही इनोसेंट लुक है, और जो भी उसको देखता ना मतलब उसका हिम्मत नहीं पड़ता कि उससे नज़र हटा ले। बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट एंड भोला भाला लुक है उसका, जो कुछ जैसे फ़ोटो में भी लग रहा है। सो जो वहाँ पे लोग थे, गांव के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया, बड़ों से छोटों से सब ने डिस्कशन किया। और डिस्कशन करने के बाद क्या पता चला कि मैगी को भेज देना चाहिए पुअर हाउस। सबने सोचा कि मैगी को अब हम पुअर हाउस में भेज देते हैं, जहाँ की वो साफ़ सुथरी भी रहेगी, उसका ख्याल भी रखा जाएगा और उसे खाना भी दिया जाएगा। बट द नेक्स्ट दिन मतलब कि जो दूसरा दिन था, उसकी मम्मी को मतलब कि जैसे होता है ना क्रिश्चियंस टाइप में बरी इन द मड, तो बरियल हो गया उसकी मम्मा का, मतलब उसकी मदर का। सो जॉन एंड केट तो हो गए थे अडॉप्ट बाय द न्यू फैमिलीज, वे उन लोगों को न्यू फैमिलीज भी मिल गए थे। जॉन को क्या मिला था? जॉन को मिला था फार्मर जोनस एंड केट को मिस्टर एलिस। बट बेचारी मैगी वो अकेली पड़ गई थी। अब जब मैगी की नज़र आती है जोए थॉम्पसन पे, जोए थॉम्पसन जो हैं वो इधर से ही गुजर रहे थे जहाँ पे मैगी थी। तो उस मिस्टर जोए थॉम्पसन को देख के उसकी जो आँखें हैं ना, उसकी आँखें ऐसा बोल रही थी, ऐसा मीन्स जस्ट इट वॉज लुकिंग जस्ट लाइक वो भीख मांग रही है। शी इज़ बेगिंग दैट उसको अकेला मत छोड़ो, दैट डोंट लीव मी अलोन। तब वो जो मैंने अभी बोला, आई एम सॉरी फॉर सम कन्फ्यूजन इज देयर, सो लेट मी डू दैट। ओके, सो ये जो जोए थॉम्पसन है उसका जो दिल है वो बहुत ही बड़ा है, वो बहुत ही दयालु है। वंस अ मिनट, आई एम वंस एक्सप्लेनिंग यू अगेन। हाँ, तो ये जोए थॉम्पसन जो है उसका जो दिल है वो बहुत ही बड़ा है एंड वो बहुत ही काइंड हार्टेड मैन है, और वो बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। क्योंकि उसकी शादी तो हो गई है बट उसके घर में एक भी चाइल्ड नहीं है, या फिर उसका कोई खुद का बेबी नहीं है। तो वो क्या करता है, वो मैगी को गले से लगा लेता है, ठीक है, और अपने घर लेके चला जाता है। बट उसको रास्ते में ये याद आ जाता है कि ओ माय गॉड, माय वाइफ। क्योंकि जो उसकी वाइफ है ना, वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत ही गुस्सेल है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। एंड वो सोच रहा था कि अगर मैं इस बच्ची को लेके जाऊंगा वहाँ पे अपने घर पे तो ये बहुत ही गुस्सा करेगी मेरी वाइफ, और वो डर रहा था बहुत। फिर भी वो लेकर गया।
अब लेकर जब गया उसके पास तो उसने क्या बोला, जोए थॉमसन को देखकर उसकी वाइफ जेन थॉमसन ने कहा, ये कौन है? हाँ, तुमने किसको लेके आया है इस घर में? कोई बच्ची बच्ची नहीं रहेगी यहाँ पे, निकालो इसे यहाँ से। इस तरीके से उसकी हालत हो गई। और वो जो बेचारा जोए थॉमसन था उसने डर डर कर आखिर बोल ही दिया कि आज इसे यही रहने दो, कल मैं इसे पुअर हाउस में जाकर के छोड़ दूँगा। जबकि जोए थॉमसन का बिल्कुल भी मन नहीं था मैगी को पुअर हाउस में छोड़ देने का। फिर भी उसने अपनी वाइफ जेन थॉमसन के डर की वजह से ऐसा बोला। तो फिर जोए जो है वो अपनी वाइफ से जाकर के बात करते हैं। क्या बातें करते हैं? वो उन्हें याद दिलाते हैं कि कैसे जसस जो थे वो अपने डिसिप्लिन्स को बताया करते थे कि जो लोग बच्चों की हेल्प नहीं करते हैं, और मतलब कि जो लोग हु डिड नॉट हेल्प द लिटिल चिल्ड्रन एंड हाउ ही हिमसेल्फ टुक अप द चिल्ड्रन इन हार्म एंड ब्लेस्ड देम। तो जो जेसस थे आपको तो पता ही होगा, उन्हें भी बहुत प्यार था बच्चों से और वो बहुत ही मानते थे बच्चों को, तो बहुत ख्याल रखते थे उनका। तो वही वो उन्हें याद दिलाने लग जाता है, जो जेन को याद दिलाता है कि कैसे जेसस करते थे, हमें भी वैसे ही करना चाहिए। फिर भी जेन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि जोए तो बहुत ही सॉफ्ट मीन्स जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मैगी, मतलब कि जोए जो है उसका दिल बहुत ही नरम है मैगी के लिए, मतलब कि वो चाहता है कि वो हमारे साथ ही रहे। अब वो भी मतलब जेन थॉमसन जो है वो भी कहाँ जाती है, जहाँ पे मैगी को उन्होंने रखा था, इन अ लिटिल चैम्बर। तो वहाँ पे वो जाती है और मैगी से बातें करने लग जाती है। अब ऐसे धीरे धीरे दिन बीतता गया और जोए थॉमसन उसको मैगी को पुअर हाउस में नहीं लेके जाता है। तो फिर ऐसे ही धीरे 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 जेन थॉमसन बातें करती थी मैगी से, उसकी ख्याल रखती थी और ऐसे ही एक बहुत ही अच्छा सा अफेक्शन और प्यार मैगी के साथ जुड़ गया। देन जो जेन है, जेन थॉमसन, उसको एक मदरली अफेक्शन फील होने लग गया मैगी के लिए। क्योंकि उसके पास कोई बेबी भी नहीं था, जैसे मैंने बताया कि उसके पास कोई बेबी भी नहीं था खुद का, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल हो गई थी। बट अब जब मैगी आ गई है तो उसका उन्होंने ख्याल रखना शुरू कर दिया, उससे बातें करते हैं, उसके साथ टाइम पास, तो ये सब जब होता है तब उसे एक मदरली अफेक्शन जो होता है वो फील होने लग जाता। और इसीलिए वो क्या करती हैं, वो मना कर देती हैं कि इसे अब कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली जोए और जेन डिसाइड करते हैं कि मैगी को वो अपने पास ही उसकी बेटी जैसा रखेंगे। और तभी उसी दिन से उस घर में, जिस घर में मीन्स बहुत ही शांति रहती थी, बहुत ही पीस रहता था, उस घर में अब हंसी खिलखिलाहट और बहुत ही अच्छा सा आवाज़ गूंजने लग गया। तो ये जो हमारा स्टोरी है, इसका जो टाइटल है एंजल इन डिस्गाइज, बहुत ही एप्रोप्रिएट टाइटल है। बिकॉज यहाँ पे जो एक घर था वो बहुत ही शांति से भरा था, कुछ मीन्स हंसी मजाक बोल बात कुछ था नहीं। और जैसे कि मैगी एक एंजल बन के आई और उस घर को पूरी हंसी खुशी से भर दिया। तो ये था आज का एक बहुत ही अच्छा स्टोरी जो मैंने आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से आज बताया है। सो आई होप सो आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा एंड दिस स्टोरी इज़ वेरी मच गुड। सो नाउ आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने फुल हिंदी में एक्सप्लेन किया है। नाउ इफ़ देन ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी एंड अगेन वी विल मीट in our live stream and there we will talk about something else. So तब तक लिए subscribe my channel, new viewers obviously subscribe my channel, share my videos, like my channel and like my videos. Thank you everyone, we will meet again.